हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने आव्यूह शुरू किया था। तो आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह के अवयव क्या हैं, आव्यूह के प्रकार क्या हैं, ये सारा हमने कल उसको वीडियो में डाला था। आप उसको ध्यान से उसके डेफिनेशंस, एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन की विधियां क्या है, ये चीज़ बताया गया था। आज हम एक्सरसाइज A3.1 एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 3.1। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहा है। एक आव्यूह दिया है, आव्यूह ये इक्वल टू क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में 2, 5, 19 -7 5/2 12 √3 1 -5 70। ये देखिए कोई आव्यूह दिया हुआ। इस आव्यूह पे आधारित क्वेश्चन क्या है। नंबर पहला, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि बताना है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। नंबर थर्ड क्या दिया है, अवयव, इसकी वैल्यू क्या होगी। पहला क्या है, A13, दूसरा क्या है A21, तीसरा है A33, नंबर 4 क्या है A24 और A23 इक्वल टू ये सब निकालना है। तो देखिए पहला क्या लिखा है, आव्यूह की कोटि बताना है। कोटि का मतलब कितने हो गया, ये कितने पंक्ति हैं, रो क्या है 1 2 3, तो लिखेंगे 3 × अब इसके स्तंभ कितने हैं, कॉलम कितने 1 2 3 4, 3 × 4 हो गया। तो यहाँ आव्यूह की कोटि हो गई 3 × 4। अब पूछ रहा है अवयवों की संख्या, तो जो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 3 × 4 = 12, इसमें कितना हो गए, अवयवों की संख्या 12 होगी। ठीक है। अब देखिए A13 मतलब पहले रो का तीसरा एलिमेंट। ये देखिए पहले रो का तीसरा एलिमेंट क्या है, ये है 19, ये क्या है A13, यहाँ पे लिखेंगे 90। फिर दूसरा क्या लिखा है A21, दूसरे रो का पहला एलिमेंट। दूसरे रो का पहला एलिमेंट क्या है, ये देखिए ये है A21 = 35। आगे देखिए A33 मतलब क्या, तीसरा रो का तीसरा एलिमेंट। तीसरा रो ये है और तीसरा एलिमेंट ही है, इसकी वैल्यू क्या है A33 = -5। इसी तरह A24 का मतलब दूसरे रो का चौथा एलिमेंट। ये देखिए दूसरे रो का चौथा एलिमेंट ये दिया हुआ है, ये क्या है A24, क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। फिर A23 माने दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट। ये देखिए ये कितना है, ये होगा, क्या लिखेंगे 5/2। ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं रहता तो A11 लिख दीजिए, A12, A13, A14 इस तरह से लिख करके कंपेयर कर लीजिए, तब भी आ जाएगा। ये देखिए ये पहला क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लिखा है यदि किसी अवयव में, ये 24 अवयव हैं,
24 अवयव हैं, तो संभव कोटियाँ क्या होगी, इसके संभव कोटियाँ बताना है। संभव कोटि क्या होंगी। ये क्वेश्चन में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पूरा हमने वीडियो में भेजा है। क्वेश्चन लिखेंगे तो काफ़ी समय नुकसान होगा। तो देखिए पहला काम क्या है, ये 24 है, तो 24 को क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। पहला फैक्टर क्या होगा, 1 × 24 कॉमा, मतलब पहला पंक्ति या व्यू होगा। एक ही लाइन में सब लिख देंगे 24। फिर क्या होगा 2 × 12, देखिए 12 दूना 24, दो पंक्ति बना लीजिए, एक पंक्ति में 12 एलिमेंट डाल दीजिए। फिर क्या होगा 3 × 8, 3 पंक्ति और सब में कितने एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट होगा। अब ये देखिए 4 × 6, 4 पंक्ति और प्रत्येक पंक्ति में कितने एलिमेंट होना चाहिए, और होना चाहिए 6 एलिमेंट होना चाहिए। फिर क्या होगा, अब देखिए इसी को चेंज कर देंगे, चेंज ये करेंगे, ये है 8 × 3 = 24, 4 × 6 = 24, और देखिए 6 × 4। अब इसी को हम उल्टा लिख देते हैं, और 8 × 3, फिर क्या हो जाएगा 12 × 2, फिर क्या होगा 24 × 1। ये देखिए इसके फैक्टर हैं, इसके फैक्टर जितने फैक्टर होंगे उतने संभव कोटियाँ होंगी। इसी क्वेश्चन में और दिया है 13 अवयव हैं, तो अगर 13 अवयव हैं तो इसका फैक्टर जान ही रहे हैं 1 × 13 होगा, या 13 × 1 होगा। इसका मतलब क्या होगा, पहली पंक्ति में ये क्या बना है 13 एलिमेंट डालेंगे, और 13 × 1 का मतलब क्या होगा, इसमें पंक्तियों की संख्या 13 होना चाहिए, और उसको उसी तरह लिख देंगे जैसे हमने पीछे बताया। ये देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा भी है, तीसरा आप करेंगे होमवर्क। इसमें दिया 18 एलिमेंट हैं, तो इसका 18 का क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे, फैक्टर करके लिख देंगे उतने हो। क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने सुबह बताया था, वीडियो भेजा भी था। इसमें से एक क्वेश्चन हम दूसरा बता दे रहे हैं, आसान क्वेश्चन है। लिखा है AIJ = I/J, ये लिखा हुआ है। हमको किसका व्यू बनाना है, AIJ = 2 × 2 का व्यू बनाना, ये इसका कोटि है। तो क्या होगा AIJ = A11, A12, A21, A22। ये देखिए ये पहला I की वैल्यू होती है, दूसरा J की वैल्यू होती है। तो A11 क्या होगा 1/1 = ठीक है, I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू 1। A12 I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, 1/2, इसकी वैल्यू हो गई। फिर क्या लिखा है A21, मतलब I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू है 2/1 = 2। अगला क्या होगा A22, मतलब I भी 2 और J भी 2, क्या हो गया आंसर 1 हो गया। अतः इसका जो आव्यूह बनाएंगे, अतः अभिष्ट आव्यूह = ये देखिए लिखा है AIJ = हम क्या लिखेंगे, अभिष्ट आव्यूह A11, A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू 1/2, फिर यहाँ पे 2 होगा, A1 होगा, ये इसका आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सेम यही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देना है, इसमें X, Y और Z की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालना है। देखिए इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये समीकरण होता है। तो समीकरण में दिया है नंबर पहला 4, 3 X
5 ब्रैकेट लगा दिया इक्वल टू वाई जेड 1 5। ये देखिए ये चीज़ है। तो कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू और z की वैल्यू। ये देखिए हमने क्या पढ़ा है, अब पीछे हमने कल बताया था समान आव्यूह। समान आव्यूह कब होंगे, जब उसके वैल्यू सेम आएंगे तो समान आव्यूह कहलाते हैं। देखिए x की जगह पे क्या है, x की जगह पे 1 है तो x इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। y की जगह पे क्या है, y की जगह पे 4 है तो y इक्वल टू 4 हो गया। या देखिए z की जगह पे क्या है, z की जगह पे 3 है तो z इक्वल टू 3। यही इसका आंसर होगा। ओके, इसका दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट लिखा है x प्लस वाई, y प्लस ये 5 है, 5 प्लस जेड, यहाँ है 2 xy, ये ब्रैकेट लगा दिया इक्वल टू है 6 2 5 8। ये देखिए इम्प्लाइज दैट। आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो कितना हो गया, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। तब हम लिख दें 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। वो इसको हम 6 बनाएंगे, वो यहाँ पे ये चीज़ हमको देखना है। 6 हो गया। और यहाँ देखिए 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 तो जेड इक्वल टू, इसको हम इधर 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ देखिए जेड की वैल्यू क्या आ गई, जेड इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू 8। तो वाई इक्वल टू क्या होगा 8 अपॉन एक्स। ये देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लें, ये इक्वेशन नंबर सेकंड ले लें, तो y की वैल्यू हम कहाँ रख दें, समीकरण यहाँ पे रख दें। इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू, हम देखिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना आया है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। और यहाँ y की वैल्यू क्या आई है, y इक्वल टू 8 अपॉन एक्स। ठीक है, ये y की वैल्यू यहाँ रख दें तो होगा x प्लस 8x इक्वल टू 6। इसके नीचे 1 लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 8 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। इसको हम उधर पक्षांतर कर दे, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 होगा, 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर कर लें, फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, x माइनस 2 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 2 0, x माइनस 2 x माइनस 4 0। तो यहाँ देख रहे हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2। इसी तरह x माइनस 4 0, x इक्वल टू 4। x के कितने मान आ गए, x के 2 मान आ गए। अब ये x के 2 मान हम यहाँ रखेंगे तो y के भी 2 मान आएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, अतः x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू कितना होगी 8 अपॉन 2 इक्वल टू 4। फिर जब x इक्वल टू 4 लिखेंगे तो y इक्वल टू 8 अपॉन 4 इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू कितना आएगी
y की वैल्यू 4 आएगी, लेकिन जब हम x इक्वल टू 4 लिखेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, इसलिए एक्स वाई इक्वल टू 8। तो सब वैल्यू निकल गए, x की वैल्यू ये दोनों आ गया, फिर y की वैल्यू, और पीछे जो है z इक्वल टू क्या आया है, z इक्वल टू 0 है। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एकदम सेम इसी तरह से है, आप इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिखाना है, लिखा है a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी और 3c प्लस डी, ये ब्रैकेट लगा दिया, इक्वल टू -1 5 0 a 13 या बी। इसमें हमको निकालना है ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी, ये चीज़ क्या होगा। तो आप जान रहे हैं इक्वेशन जैसे दिया है उसी तरह हम उसका मान रख दें, वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। चलिए पहला क्या लिखा है, a माइनस बी की जगह पे क्या है, या -1 है, a माइनस बी इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। और ये है 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ए नंबर 4। कंपेयर करके हमने लिख दिया है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या लिखा है, इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ देखें, 2a इक्वल टू क्या है, b है, यहाँ से हम इसका मान निकाल दें तो क्या लिखे हैं, समीकरण 2 से 2a इक्वल टू b, अब माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो गया, तो a इक्वल टू क्या होगा, b/2 हो गया। अब ये a का मान समीकरण नंबर कहाँ रख दें, a का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें, तो क्या होगा यहाँ b/2 माइनस b इक्वल टू -1, इसके नीचे 1 रख दें। एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम 2 होगा, b माइनस 2b इक्वल टू -1। अब देखिए 2b तो -b/2 इक्वल टू -1, ये माइनस ये प्लस हो गया, b इक्वल टू क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 2 होगा, b की वैल्यू 2 हो गई। अब देखिए b की वैल्यू 2 हो गई, तो b का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए भाई 1 में रख दें तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ होगा a माइनस 2 इक्वल टू -1, फिर ये -2 इधर जाएगा तो +2 हो गया, a इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, a इक्वल टू क्या हो गया, 1 आ गया। a का मान 1 रखने पर यहाँ से देखिए a इक्वल टू 1 किस में रख दें, समीकरण 3, समीकरण 3 में रखने पर, तो 2 × 1 प्लस c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5 माइनस 2, c इक्वल टू 3, ये c की वैल्यू हो गई। अब c की वैल्यू कहाँ रख दें, c का वैल्यू समीकरण किस में रख दें, c इक्वल टू 3, समीकरण 4 में रखने पर। चलिए भाई 4 में रख दें, 3 × 3 प्लस d इक्वल टू 30, d इक्वल टू 13 माइनस 9, d इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। ये देखिए तो a की वैल्यू b c d लिखेंगे, ये आता
अतः a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू क्या हो गया 4। ये इसका क्या है, ये सब इसके आंसर। ये समझ में बात आ गई। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो सिर्फ हम आंसर बता दे रहे हैं। वर्ग ऑफ व्यू नंबर 8 लिखा है a इक्वल टू aij am इंटू an, एक वर्ग ऑफ व्यू है, वर्ग ऑफ व्यू है। तो ऑप्शन में क्या लिखा है, पहला ऑप्शन दिया है लेस देन ग्रेटर देन, तो वर्ग ऑफ व्यू में क्या होगा am इक्वल टू n, ये इसका सी ऑप्शन है, वो सही है। क्वेश्चन नंबर जो लिखा है 9, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। सो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x ब्रैकेट में ले लिया, इसकी वैल्यू है 0, y माइनस 2 8 4। ये देखिए ये ब्रैकेट है, इसमें इसका वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो पहला हम देखें, ये इक्वेशन देखें, ये क्या लिखा है 3x प्लस 7, इसकी जगह पे क्या है यहाँ 0 है, इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल टू माइनस 7/3। ये देखिए x की वैल्यू आ गई, ax की वैल्यू आ गई। दूसरा क्या है, अब हमको y की वैल्यू, यहाँ पे देखें क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है y प्लस 1 इक्वल टू 8, यहाँ पे देखिए 8 है, तो y इक्वल टू 8 माइनस 1, y इक्वल टू 7। ये देखिए x इक्वल टू 7/3 और y की वैल्यू क्या है 7 है। यहाँ से भी चेक कर लें, ये देखिए y माइनस 2 इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 7, ऐसा ही आंसर है। यहाँ से भी देखिए x की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं 3x है, यहाँ पर हम क्या 3x प्लस 7 0, ठीक है, यहाँ से हमने चेक कर लिया। उसी तरह यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है, यहाँ लिखा है ज्ञात करना संभव नहीं है। इसके ऑप्शन में दूसरा भी देख लीजिए, यहाँ से भी चेक कर लें। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ 2 माइनस 3x इक्वल टू 8। ये देखिए क्या लिखा है x माइनस 3x इक्वल टू, ये 4 की जगह पे ये 4 होगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, अब यहाँ माइनस 3x इक्वल टू, ये है 4, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस 2, तो क्या बचा 2 माइनस 3x, x इक्वल टू क्या होगा 2/-3। ये देखिए x के दो मान दे रहे हैं, यहाँ पे x का मान कुछ और है, यहाँ पे x का मान कुछ और है, इसलिए क्या है इसका हल करना संभव नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी सही है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, 3 × 3 कोटि का है, अवयव में कुल प्रविष्टियाँ क्या हैं, प्रविष्टियाँ हैं 0 या 1 है, 0 और 1 है। तो कह रहा है ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होती है, 3 × 3 इक्वल टू क्या होता है 3 × 3 इक्वल टू 9 होता है। ये कितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट 2 हैं, तो 2 पे पावर 9, 2 पे पावर 9 का मतलब होता है 512। इसका ऑप्शन डी सही है, 512 होगा, ठीक है। अब देखिए जो अगला टॉपिक पढ़ाने हैं वो है अवयवों पर संक्रियाएं। बस छोटा सा जोड़ एडिशन बता दूंगा। नंबर अगला आर्टिकल है अवयव,
पर संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है? पहला है अवयव का योग ज्ञात करना। नंबर फर्स्ट, अवयव का योग। चलिए, अवयव का योग बहुत आसान है, इसको समझ लीजिए बस क्या चीज़ लिखना है। अगर सपोज कर लो अवयव ए इक्वल टू 5317 दिया है और बी इक्वल टू 8962 इस तरह से दिया हुआ है, तो योग क्या होगा? योग का मतलब क्या होगा? अवयव ए प्लस बी। तो 5317 देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है ये, प्लस 8962। चलिए, इसका हमको ऐड करना है, जोड़ना है। तो जिस वे पर ये 11 है, यहाँ पे ये 11 ये है, तो 5 की जगह और 8 इसको ऐड करेंगे तो क्या लिख देंगे? 13। और 3 और 9 यहाँ से ऐड कर लें, 3 और 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 12 हो गया। इसी तरह से 1 और 6 ऐड करें तो कितना लिखेंगे? 7। फिर क्या होगा? 7 और 2 ऐड करें तो कितना हो गया? 9। ये क्या है? ए प्लस बी। क्या होना चाहिए? दोनों के आर्डर सेम होना। जिस आर्डर पे है उसी आर्डर पे रख करके हम क्या कर लेते हैं? उसका हम ऐड कर लेते हैं, जो वैल्यू दी रही है उसका मान रख के हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर सपोज कर लीजिए इसको माइनस करना है, चलो भाई माइनस भी बताते हैं। ए माइनस बी इक्वल टू 5317, ये देखिए, माइनस 8962। चलिए, तो माइनस है, ये देखिए 5 में से ये 5 है, माइनस 8 करेंगे तो क्या बचेगा? -3 बचेगा। फिर क्या होगा? 3 में से 9 घटाएंगे तो -6 बचेगा। इसी तरह 1 में से 6 माइनस किया तो कितना लिखेंगे? -5। और 7 में से -2 घटा दिया तो क्या बचेगा? ये 5 होगा, ये माइनस हो गया। बात समझ में आ गई? तो इसका एडिशन, जोड़ और घटाना दोनों क्या होता है? सेम होता है। अगर 3 × 3 का भी अवयव दिया है तो हम क्या करेंगे? जिसके स्थान पे है, जैसे ये क्या, इसका वैल्यू क्या होता है? A11 होता है, A12 होता है, ये क्या होता है? A11 A12। तो A11 से ऐड होगा, A12 से ऐड होगा। इस तरह से इसका हम क्या करेंगे? ये अवयव का योग हो गया और इसका माइनस हो गया, घटाना, दोनों का हमने कर दिया। उसके बाद से क्या होता है? उसके बाद से लिखा है अवयव के योग के गुणधर्म। ये टॉपिक अब कल पढ़ाया जाएगा। आप एक्सरसाइज कंप्लीट करें, एक्सरसाइज 3.1। इसका हमने संक्रिया में सिर्फ आज ही इसका योग बताया है, कल अवयव के गुण धर्म बताएंगे। और हम एक्सरसाइज 3.2 के भी क्वेश्चन भेज देंगे, आप क्वेश्चन करें, समझ में आएगा। जितना बताया टॉपिक उतने ही से आगे करने की कोशिश करें। जो चीज़ ना आए आप तुरंत उसको भेज दें, हम उसका आंसर बता देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।